हिंदी के ललित निबंधकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद, कुबेर नाथ राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का स्थान सबसे ऊंचा है। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में डॉक्टर हजारी प्रसाद एक त्रयी के रूप में दो लोगों को जोड़ते हैं, जो कुबेर नाथ राय हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। कूटज डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तमाल के झरोखे विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और इन निबंधों में जैसे लगता है कि औपन्यासिक कला का आनंद मिलता है, जबकि ये ललित निबंधों का एक संग्रह है। कुबेर नाथ राय के निबंधों में मानव जीवन दर्शन, लोक संस्कृत, भारतीय संस्कृत के छोटे छोटे किसान उनके शेष नाग की तरह दिखाई देते हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में जीवन दर्शन और जीवन से संघर्ष से और उसमें ललित भावों का संग्रह होता है। जैसे तमाल के झरोखे, कैसे जी रहा है तमाल, जिनकी टहनियाँ काटी जा रही है। आगरा यूनिवर्सिटी के में जब विद्यानिवास मिश्र रहते थे, उस समय वो तमाल के झरोखे को देखे थे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का निबंध है, जो जीवन एक ऐसे रंग से उभर कर समय के साथ उत्तरा फाल्गुनी लास्ट उम्र तक पहुंचता है। 45 के लपेट में उत्तरा फाल्गुनी लगती है और ये जो और रंगीन उम्र है 20, 18, 19, 30, ये सब मघा और उत्तरा नक्षत्र के सन्निग्ध मानी जाती है। इन निबंध में इन्होंने मानव जीवन की उम्र के साथ ढलानों का वर्णन किया है। अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद का ललित निबंध है, जो अशोक के फूल कैसे भारतीय संस्कृति के सहारे जी रहा है और कैसे अशोक में फूल आते हैं। अशोक के फूल कामदेव के 5 फूलों में से एक माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति को जोड़कर जीवन दर्शन और मिट्टी की शोधी सुगंधों से परिमार्जित निबंध लिखा है, जिससे ललित निबंधकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में त्रयी बनाने वाले 3 लेखक जो ललित निबंध परंपरा की सफ़र में सबसे आगे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में समय की धारा में बहते हुए इस दुनिया से जाने के बाद भी आज अमर हो चुके हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डॉक्टर कुबेर नाथ राय तीनों ललित निबंध परंपरा के श्रेष्ठ